हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का जो हमारा चैप्टर है लिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया था हिंदी का, उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई जिसमें से हम लोग समास और कारक के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग लिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा बताई गई है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि लिंग शब्द कौन सी भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह या फिर निशान। क्या होता है? चिन्ह या फिर निशान। उसके बाद बताया गया कि लिंग के भेद कितने होते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब जैसे कि पुल्लिंग के बारे में बताया गया है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे लड़का और घोड़ा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया, श्यामा गाती है, पुस्तक लुभावनी है। तो यहाँ पे श्यामा और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये तो हो गई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की यहाँ पे डिफिनीशन हो गई एक प्रकार से। अब आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे पुल्लिंग होता है, कहाँ कहाँ पे स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि बताया गया कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कोई धातु मिल जाए, जैसे कि लोहा, तो ये क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कोई अन्न मिल जाए, जैसे कि गेहूँ, ये क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। किसी माह मतलब किसी महीने का नाम मिल जाए, जैसे कि जनवरी, तो किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। दिवस, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार के जैसे कि कोई दिवस मिल जाए तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। तारे, ग्रह, कोई रत्न मिल जाए, कोई देश का नाम मिल जाए या फिर शहर का नाम मिल जाए, पहाड़, वृक्ष, उसके बाद द्रव पदार्थ इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे भी मिल जाए तो यहाँ पे क्या होगा? सभी जगह पे पुल्लिंग होगा। अब अपवाद के रूप में बताया गया है, पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो यहाँ पे अपवाद दी गई हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अपवाद होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन फिर भी क्या है? अब स्त्रीलिंग है। जैसे कि चांदी किसी धातु के अंतर्गत आएगी, फिर भी क्या है? यह स्त्रीलिंग है। मूंग, अरहर और मकई, ये क्या है? अनाज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। दाल भी स्त्रीलिंग है। इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद बताया गया है, इनके अलावा अकारांत शब्द जैसे कि छाता, लोटा, तनुजा आदि तथा इकारांत शब्द धोबी, कुर्मी आदि जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये कैसे शब्द होते हैं? ये अकारांत शब्द जैसे कि छाता, लोटा, तनुजा अकारांत शब्द हो गए। और इकारांत शब्द जैसे कि धोबी, कुर्मी आदि, ये क्या है? ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद बताया गया जैसे कि प, त्व, आव, आ, क, पन वाले भाववाचक शब्दांत जैसे कि बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रत्यय हैं। अगर इनसे कोई शब्द जुड़कर कोई शब्द बनना है तो क्या है? पुल्लिंग में हो जाएगा। जैसे कि पावक के अंतर्गत क्या है? का प्रत्यय आ रहा है। जैसे कि त्व, ममत्व के अंतर्गत क्या आएगा? पुल्लिंग आ जाएगा। जैसे कि पा लिखा है तो बुढ़ापा। जैसे कि पन लिखा है, पन क्या है? पन प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे जब तब क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ये जो प्रत्यय दिए गए हैं जैसे कि प, त्व, आव, आ, का या पन, इनसे जुड़कर अगर कोई शब्द बन रहा है तो हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कोई भाषा हो गई, बोलियां हो गई, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे कि दूज, चौथ इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सारे कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन नदियाँ पुल्लिंग हैं। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा कि नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद बताया गया है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे बताया गया अकारांत शब्द जैसे कि डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि। इकारांत शब्द रोटी, लाठी, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में घी, दही, पानी, हाथी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अब यहाँ पे देखो ये अपवाद क्यों है? क्योंकि जो इकारांत शब्द होते हैं वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो घी, दही, पानी और हाथी, हाँ ये सारे इकारांत शब्द, लेकिन ये क्या है? ये पुल्लिंग है, तो ये अपवाद है यहाँ पे। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे जैसे कि टा, खा, वट, हट, अंत, ता, आई वाले भाववाचक शब्दांत जैसे कि बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इनको ऐसे हम लोग समझते हैं जैसे कि ये क्या, ये शब्द जो होते हैं ये होते हैं प्रत्यय शब्द। अगर इनसे जुड़कर कोई शब्द बन रहा है तो वह क्या होगा? वह हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे कि टा दिया गया है तो देखो टा से यहाँ पे बना है बनावट और घबराहट, तो एक इसमें ता जुड़ा है, ठीक है। जैसे कि वट, जैसे कि बनावट, तो यहाँ पे क्या है? बनावट। यहाँ पे जैसे कि टा है घबराहट। उसके बाद जैसे कि आई, आई अगर प्रत्यय से कोई शब्द जैसे हम लोग बनाते हैं जैसे कि लिखाई, लिखाई, मिठाई, तो ये सब कैसे होंगे? ये होंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि उसके बाद अंत शब्द से जैसे हम लोग कोई बनाते हैं जैसे कि गढ़ंत यहाँ पे दिया ही गया है, मन गढ़ंत, जैसे कि यहाँ पे मन गढ़ंत दिया गया है तो इसके अंतर्गत अंत प्रत्यय आ रहा है, तो ये प्रत्यय आ रहा है तो इसमें से क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुल मिला के ये जो प्रत्यय दिए गए टा, खा, वट, हट, अंत, ता, आई, ये प्रत्यय अगर किसी शब्द में मिल रहे हैं तो वह हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, जैसे कि नोट में बताया गया है देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा आदि शब्दों का प्रयोग दोनों लिंग में होता है। जैसे कि देश हो गया, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी शब्द हो सकते हैं। तो और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री का कैसा मतलब कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा। तो प्रधानमंत्री जो है जैसे कि टीचर हो गया, तो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सब क्या है? ये आते हैं दोनों लिंग के अंतर्गत। जैसे कि इनको स्त्रीलिंग हो सकता है कोई डॉक्टर, और कोई डॉक्टर जो है पुल्लिंग के अंतर्गत भी आ सकता है। अगर पुरुष है तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, स्त्री है तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, शत्रु कोई भी हो सकता है। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, टीचर, डॉक्टर, ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ये दोनों होते हैं। तो ये हमारा जो लिंग चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।